हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज हमारा 3rd एपिसोड है पीसीओएस अवेयरनेस मंथ की, जो हमने पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है एक्सपर्ट टॉक के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा धीर भ्याना मैम, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर हैं सोनाक्षी आईवीएफ सेंटर की। तो आज हम मैम के साथ बात करेंगे अबाउट पीसीओएस एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। वेलकम मैम। Hello Tanu, how are you? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? Fine, that's it. थैंक यू फॉर कमिंग मैम। जैसे पीसीओएस है, इट इज़ मेनली रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। ज़्यादातर हम जैसे अगर रिलेट करते हैं इसको, तो इट्स रिलेटेड टू लाइक इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है वुमेन में। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? देखो, सबसे पहले तो PCOS होता क्या है वो माइंड में क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब PCOS एक सिंगल चीज़ नहीं है, इट इज़ बेसिकली सिंड्रोम। और जब हम सिंड्रोम वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब है कि बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे हो सकते हैं। उन सिम्टम्स में क्या हो सकता है? हो सकता है कि पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, बहुत लेट 3-3 महीने, या किसी किसी को कभी कभी पीरियड आते ही नहीं है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं पीरियड के लिए। सेकेंड चीज़ जो हो सकती है कि शरीर में या बॉडी में मेल हार्मोन्स एक्सेस में होने शुरू हो जाते हैं, तो जिस कारण से हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है एबनॉर्मल एरियाज में, जहाँ की हेयर ग्रोथ नॉर्मली फीमेल्स में नहीं पाई जाती है। कभी कभी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अल्ट्रासाउंड पर टिपिकली पीसीओ मोर्फोलॉजी हम बोलते हैं, वो दिखनी शुरू हो जाती है। तो पीसीओएस इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। और पीसीओएस के साथ बहुत सारी और चीज़ें एसोसिएटेड भी हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का या इंसुलिन रेजिस्टेंस का ज़्यादा होना। डायबिटीज़ मतलब आपका शुगर पचाने का जितना क्षमता है नॉर्मली उससे कम हो जाना। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी सीन इन पीसीओएस पेशेंट्स। अब पीसीओएस में बहुत सारी चीज़ों के साथ एक फैक्टर जो होता है दैट इज़ इनफर्टिलिटी, जो आपने बोला कि बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी मतलब आप 1 साल तक कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। उसका क्या कारण होता है? बिकॉज पीसीओएस में हमने बात की, सबसे पहला मैंने जो सिम्टम बताया आपको दैट वाज कि पीरियड लेट आना शुरू हो जाता है। पीरियड लेट आने का मतलब है कि एग नहीं बन पा रहा है। तो जब एग नहीं बन पा रहा है, उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी कुड बी एसोसिएटेड, कि हो सकता है कि पीसीओ के पेशेंट में प्रेगनेंसी धारण करने में दिक्कतें आए अगर एग नहीं बन रहा है तो। बट सारे पीसीओएस पेशेंट्स इनफर्टाइल नहीं होते हैं। ऑल पीसीओएस पेशेंट्स आर नॉट इनफर्टाइल। क्यों? क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ओव्यूलेट कर रहे होते हैं, जिनको एग बन रहा होता है, दे आर ओव्यूलेटरी पीसीओएस, उनको पीरियड्स में अनियमितता नहीं होती है। तो स्पेशल कैटेगरी लगभग 20-25% पेशेंट्स ऐसी होती है जिनमें ओव्यूलेशन या एग ऑलरेडी बन रहा होता है, दे आर नॉट एक्चुअली इनफर्टाइल। तो कुछ पेशेंट्स विल प्रेजेंट विद इनफर्टिलिटी, कुछ पेशेंट्स मे नॉट हैव इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड, उनमें हो सकता है कुछ और सिम्टम्स हों। ओके, सो मैम कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे एक तरीके का ना टैबू है कि अगर किसी को पीसीओएस 25 की एज से पहले डायग्नोज हो गया है, तो हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि 25 से पहले शादी कर दो ताकि कंसीव करने में प्रॉब्लम ना आए। 25 से पहले अगर कंसीव कर लेंगे तो हो गया, वरना उसके बाद उनको कंसीव करने में इश्यूज आएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, एज हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। मैं मना नहीं करूंगी कि 25 से पहले शादी करने में प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एज का हम क्यों कोरिलेशन मान रहे हैं? बिकॉज फीमेल की ओवरीज की एक स्पेसिफिक एज होती है, और हम सबको पता है कि बियॉन्ड द एज ऑफ 45-47 मीनोपॉज आ जाता है, मतलब पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। और ये मीनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे पीरियड्स बंद हो रहे हैं, अंडा बनना बंद हो रहा है, और प्रेगनेंसी धारण करने की क्षमता हमारी बंद हो रही है। तो एज ऐसे डेफिनेट कोरिलेशन क्यों? क्योंकि किसी भी फीमेल में एक्स की मात्रा सीमित होती है। जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एक्स का नंबर भी कम होना शुरू हो जाता है। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पीसीओएस, जो आपने सवाल किया कि 25 साल से पहले शादी कर दो तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, 25 साल के बाद प्रेगनेंसी नहीं होएगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। पीसीओएस इज अ कंडीशन जिसमें अंडे भर भर के होते हैं ओवरी में। तो जो हम बात कर रहे हैं कि एज बढ़ेगी अंडे कम हो जाएंगे, पीसीओएस में इन अंडों का कम होना इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो 25 ईयर्स पे मैरिज हो रही है, प्रेगनेंसी के चांसेस डेफिनेटली अच्छे रहेंगे, बट 25 के बियॉन्ड अगर हो रही है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। तो ऑल पीसीओएस पेशेंट्स में 25 से पहले शादी कर दो, आई विल नॉट रिकमेंड दैट। चलो मैम, आपके इस आंसर से कम उन लड़कियों को हिम्मत मिलेगी जो एटलीस्ट अपना करियर बनाना चाह रही हैं। उनको पीसीओएस डायग्नोज हो गया है, बट उनके घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि पहले शादी कर लो तो यू गो थ्रू द। नहीं, ऐसा नहीं है। पीसीओएस जैसे मैंने पहले बोला, ओवरीज अगर आप देखो तो पीसीओएस कंडीशन में एग्स नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड से कि यू आर एट एन एज
एज कम्पेयर टू ऑल दोज फीमेल्स जो आपके साथ की हैं। तो पीसीओएस में अंडे ज़्यादा हैं तो आपकी ओवेरियन एजिंग थोड़ी कम होगी, तो डोंट बी अफ्रेड कि 25 से पहले शादी कर लो। So that's a good thing. They Yes. also have a plus point. Yes. So that's a good तो जो फीमेल्स करियर प्लान करना चाह रही हैं उनके लिए इट इज़ नॉट अ बर्डन कि ऐसा नहीं है कि पीसीओएस में आप शादी जल्दी करके अपने करियर को स्टॉपेज लगा दीजिए। एक मैम बहुत ही गूगल्ड क्वेश्चन है कि लाइक अगर किसी को पीसीओएस है और वो प्रेग्नेंट हो गए नेचुरल मेथड से, तो उनका पीसीओएस ठीक होने का चांसेस होता है, ऐसा कुछ होता है? तो पीसीओएस इज अ कंडीशन जिसमें अगर आप एक बार पीसीओएस हैं तो वो कंडीशन लाइफ लॉन्ग रहेगी। वो लाइफ लॉन्ग क्यों रहेगी? क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स वैसे ही रहेंगे। मतलब देयर इज नथिंग विच कैन कन्वर्ट अ पीसीओएस इनटू अ नॉन पीसीओएस। बट यस, पीसीओएस के जो हमने सिम्टम्स की बात की है कि हेयर ग्रोथ है, मोटापा है, पीरियड्स की अनियमितता है, उसमें आप कंट्रोल जरूर कर सकते हो। वो कंट्रोल का एक चीज जो आपके हाथ में, दैट इज वेट कंट्रोल। अगर आप वेट अपना कंट्रोल कर रहे हैं तो पीसीओएस में आपका सिम्टोमेटोलॉजी मतलब कंट्रोल में रहेगी, आपके सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं होंगे। बट प्रेगनेंसी से पीसीओएस खत्म हो जाएगा वैसा नहीं होएगा। प्रेगनेंसी में ऐसा ही है कि आप प्रेग्नेंट जरूर हो गए हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस पीसीओएस में ज़्यादा होती हैं, उनका हमें प्रेगनेंसी में ध्यान रखना पड़ता है। बट वंस यू डिलीवर तो उसके बाद हो सकता है दोबारा से आपको पीसीओएस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं। ओके, सो मैम जैसे कि आपने बोला कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब कोई पीसीओएस हो किसी वुमेन को पहले से और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और हम क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए प्रेगनेंसी के थ्रू आउट? प्रेगनेंसी में एक कॉमन चीज़ जो हम पीसीओएस पेशेंट्स में देखते हैं दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी में होने वाला शुगर की दिक्कत। अब पीसीओएस में जैसे हमने बात की कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है समझना ज़रूरी है, थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ मैं, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारा शरीर बनाता है और हमारी शुगर के लेवल को कम करता है। आपने डायबिटीज सुनी होगी, मधुमेह सुनी होगी, शुगर की बीमारी सुनी होगी। तो शुगर की बीमारी में क्या होता है कि यह इंसुलिन में ही गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है, तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। और पीसीओएस में लगभग 60, 70, 80% पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है कि आपका शरीर हार्मोन बना रहा है मगर वो हार्मोन अपना एक्शन अच्छे से नहीं ले पा रहे, जिस कारण से शुगर के लेवल आपके शरीर में ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट पेशेंट जो कि पीसीओएस हैं उनमें डायबिटीज़ का रिस्क या शुगर बढ़ने का रिस्क ज़्यादा रहता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू कंट्रोल देयर शुगर्स या उनकी शुगर्स के ऊपर चेक रखना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन केस अ पेशेंट इज़ अ पीसीओ। सेकेंडली, हाइपरटेंशन मतलब बीपी की दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं अगर कोई पीसीओएस पेशेंट प्रेग्नेंट है। तो दीज ऑल आर एक्चुअली रिलेटेड टू पीसीओएस। कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जिनमें पाया गया है कि पीसीओएस पेशेंट्स में अबॉर्शंस के रिस्क भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी हमें कवर अप करना पड़ता है व्हेन अ पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट। सो एक और चीज़ होती है, लाइक अगर किसी को पीसीओएस डायग्नोज हो गया है तो उसके ऊपर खुद का फिजिकल और मेंटल प्रेशर तो होता ही है, बट सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। तो आप कोई ऐसी एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहो कि अगर वो सुने, एक एक्सपर्ट का ओपिनियन जो होता है, ऑब्वियसली एक पर्सन उसको मैटर करता है, वो उसको ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं, तो आपकी तरफ से आप कुछ बोलना चाहो ऐसी लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को, ताकि वो उनको थोड़ा प्रेशराइज ना करे किसी चीज़ को लेकर के, सोसाइटल प्रेशर या मेंटल हेल्थ को वो अपना अच्छा रख पाए इसके लिए? देखो, पीसीओएस इज़ अ कंडीशन जो कि बहुत कॉमन है। अगर हम आजकल की बात करें तो इन केस वी लुक इनटू आवर ओपीडी तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो पीसीओएस को फेस कर रहे हैं। तो यू आर नॉट अलोन। तो जो फीमेल सफ़र कर रही हैं पीसीओएस को लेकर, आई वुड से कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आपके साथ हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जानलेवा है। तो इट इज़ समथिंग विच कैन बी कंट्रोल्ड। आपके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। मेन जो आपने सोसाइटल प्रेशर की बात की, उसमें इनफर्टिलिटी अगर है तो सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड सेकेंड, सोसाइटी का प्रेशर, या ये चलो कि व्हाट आई वुड से कि थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है फीमेल्स के ऊपर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो हमने बात की एंड्रोजन एक्सेस। एंड्रोजन एक्सेस मतलब मेल हार्मोन्स का ज़्यादा होना। उसमें जब बाल ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं तो फीमेल्स का थोड़ा सा आई वुड से साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस होनी शुरू हो जाती हैं, एंग्शियस हो जाती हैं। तो अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आई वुड रेकमेंड कि अपने डॉक्टर से सलाह लें। पीसीओएस इज़ नॉट समथिंग जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स आप आराम से दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेंटल प्रेशर या मेंटल टॉर्चर या डिप्रेशन, इन चीज़ों में मत जाइए। जस्ट यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। मैम, दिस वाज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पे इस चीज़ का बना लेते हैं।
तो आपका कोई ऐसा कोई पर्सनल पेशेंट जिसने पीसीओएस को लाइक अपने मैनेज करके एंड इनफर्टिलिटी को भी मैनेज करा और आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा कोई आप एक्सपीरियंस? देखो ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो पीसीओएस के कारण से प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे थे एंड दे आर एक्चुअली हैप्पी नाउ। बहुत सारे कपल्स में मतलब ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ ओव्यूलेशन इंडक्शन की दवाइयां हम देते हैं, मतलब एग बनने की दवाइयां देते हैं, उनसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को मतलब इंजेक्शन के जरिए प्रेगनेंसी होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बहुत लंबे टाइम से बेचारे सफर कर रहे हैं और उसके बाद कई बार आईवीएफ भी करना पड़ता है। तो देयर आर लॉट मेनी स्टोरीज इन केस यू वांट टू नो अबाउट पीसीओएस। बट यस, एक जरूर बोलना चाहूंगी मैं, पीसीओएस पेशेंट्स में प्रेगनेंसी कैन हैपन इजीली अगर आप ओव्यूलेट कर रहे हो। मतलब अगर आपको हम दवाइयां दे रहे हैं उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स आ जाता है तो घबराइए नहीं, ओव्यूलेशन के साथ प्रेगनेंसीज हो सकती है नेचुरली अगर कोई और फैक्टर नहीं है। सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द शो, और आपकी जो एडवाइजेस हैं, इट वाज अ लविंग सेशन, लाइक आई जस्ट लव द आंसर्स एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।